टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है राधा के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई नजर आएंगी। तभी वो कृष्ण को याद कर रही होंगी और पीछे से बांके बिहारी खाने की प्लेट लेकर के उनके सामने आएंगे और उन्हें खाना खिलाने के लिए आग्रह करेंगे। राधा यहाँ पर बांके बिहारी के हाथ में खाने की प्लेट को देखकर मना कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है बांके, और तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान हो। उधर बांके बिहारी कहते हैं कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मैं तो बस आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया था, और वो कृष्ण तो कितना बड़ा दुष्ट है, वो तो आपको देखने तक नहीं आया, सहायता तो वो क्या ही करेगा। राधा कहेंगे कि इस समय वो मेरा कृष्ण कम मेरा प्रेमी नहीं बल्कि मैं उसकी भक्त ज़्यादा हूँ, और मेरे मन में अभी कृष्ण के लिए प्रेम भावना से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे और जो कि निष्कर्म भी होती है। बांके बिहारी ये सुनकर राधा की ओर जाएंगे, लेकिन राधा वहाँ से नाराज़ होकर चली जाएंगी, जिसे देखते हुए बांके बिहारी कहेंगे कि मैं जानता हूँ तुम सबसे सारे काम निष्काम करती हो, इसीलिए तुम्हारी भक्ति सीधे मुझ तक पहुँच भी रही है राधा। उधर दाऊ कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो कान्हा, इससे हमारे अपने ही और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, उन्हें कष्ट भी हो रहा है। तुम आखिर राधा को सबको सच क्यों नहीं बता देते कि तुम ही कृष्ण हो, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर बांके बिहारी कहते हैं कि नहीं दाऊ, अभी समय नहीं आया है। जब जिसका समय आता है वो कार्य उस समय ही कर पाना अच्छा होता है, अन्यथा उस कार्य में विघ्न डालना सही नहीं होता। यहाँ पर गुरु जो होते हैं शुक्राचार्य, वो असुर से कहते हैं कि क्या तुमने राधा का अंत कर दिया है, और तभी वो जो असुर है वो कहता है कि नहीं, मैं उससे भी अच्छा समाचार लाया हूँ कि राधा आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गई हैं। यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, वो अपनी आप से आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि असुर उसे कुछ बताए, वो अपनी सारी शक्तियों से सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं कि कैसे बांके बिहारी ने सबको सम्मोहन कर दिया है, और ये भी समझ जाते हैं कि अपने असुर को भेजे हुए उन्होंने बांके बिहारी की आंखों में देखकर अपने आप को समर्पण कर दिया है, और कहते हैं कि ये व्यक्ति ज़रूर नारायण का ही कोई चमत्कार है, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जब उन्होंने मोहिनी का अवतार लिया था, तब उन्होंने अपनी सारी शक्तियों से सारे असुरों को मोहित कर दिया था। ठीक उसी तरह तुम्हारे साथ भी वही हुआ है दंतासुर। और ये कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो, और गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से जो बांके बिहारी का उस असुर के ऊपर सम्मोहन होता है वो तोड़ देते हैं, जिसके बाद असुर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मुझसे छल किया है, और वो सीधे वापस से राधा के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर राधा के पास आकर के कहेगा कि तुम सब ने साथ में मिलकर मेरे साथ छल किया है, अब तुम सब का अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं तुम सबको मार कर ही दम लूँगा। यहाँ पर कहते हैं बांके बिहारी कि मेरे मित्र, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप मुझे बताओ कि आखिर आप लड़ झगड़ना क्यों चाहते हो। और यहाँ पर असुर बांके बिहारी से बात करने से मना कर देता है, और जैसे ही बांके बिहारी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ ज़रा साइड में आओ, और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, नज़रें मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असुर है कि वो पीछे पलट कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं देखूंगा। लेकिन जैसे ही असुर पीछे मुड़ता है, उसे हर तरफ बांके बिहारी नजर आते हैं, और उसकी निगाहें बांके बिहारी की आंखों से मिल जाती है, और वो एक बार फिर से सम्मोहित हो जाता है। यहाँ पर बांके बिहारी आते हैं उसके निकट और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, और फ्लैशबैक में सब कुछ दिखाया जाता है कि कैसे श्री कृष्ण और उस असुर का पुराना नाता है। यहाँ पर जो असुर है उनको बताते हुए श्री कृष्ण नजर आते हैं और कहते हैं कि तुम याद करो, एक बार जब 4 ब्रह्मपुत्र मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो तुमने उन्हें बालक बोलकर भगा दिया था। तभी उस ब्रह्मपुत्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, उन्हें पता चल गया था कि मैं सो नहीं रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि नारायण अभी सो रहे हैं, इसलिए तुम सब उनसे नहीं मिल सकते, और तुमने मेरे दरबान होने का पूर्ण कर्तव्य निभाया था। लेकिन उन्होंने नाराज़ होकर तुम्हें श्राप दिया था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए गौलोक से दूर रहोगे, मृत्युलोक में, और तुम बार बार जीवन मरण के चक्र से उलझते रहोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये श्राप सुनकर तभी वहाँ पर नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करिए, इसने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। ये नारायण की विनती सुनकर वो जितने भी ब्राह्मण पुत्र होते हैं वो कहते हैं कि श्री नारायण, हम अपना दिया श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम आपके कहने पर इतना कर सकते हैं कि या तो जय विजय
के शरीर के रूप में आपके सेवक रहेंगे, लेकिन वो गोलोक से दूर रहेंगे मृत्यु लोक में, या फिर 3 जन्मों तक ये अपने असुरी शक्तियों से आपके शत्रु के रूप में पृथ्वी लोक पर रहेंगे, लेकिन इनका अंत हमेशा हर एक अवतार में आप ही के हाथों होगा। जय विजय जो पिछले जन्म में असुर होता है, वो बांके बिहारी की आंखों में देखते हुए एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है। उसे याद आता है कि उसने कैसे नारायण के आगे हाथ जोड़े थे और कहा था कि 7 जन्मों तक का अपना जो प्रभु है उनसे दूर होने से तो अच्छा है कि मैं अभी 3 रूपों के लिए इनसे दूर होकर इनका शत्रु बनकर इन्हीं के हाथों मर जाऊं। और कैसे यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि तो फिर ठीक है, पहले जन्म में तुम हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लोगे, फिर तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे, और उसके बाद तुम शिशुपाल और दंतावर के रूप में जन्म लोगे, वही दंतावर जिसने राधा रानी का अपहरण किया है। और तभी फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो बांके बिहारी के रूप में होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा, और जाकर के राधा और दाऊ से कहते हैं कि मैंने उस दंतावर को सबको समझा दिया है कि राधा के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे और सब कुछ ठीक कर ले। यहाँ पर राधा की बिल्कुल भी बात नहीं सुनेंगी, बांके बिहारी को नाराज होकर के चली जाएंगी और कहेंगी कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। दाऊ यहाँ पर श्री कृष्ण से कहेंगे, अरे कान्हा तुम उसको कितना सताओगे, अब तो बता दो कि तुम ही उसके कान्हा हो। बांके बिहारी कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं है। जैसे ही वो मुड़ते हैं, उनके सामने शुक्राचार्य आ जाते हैं दंतावर के सामने और कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस व्यक्ति की आंखों में मत देखना, लेकिन तुमने फिर देख लिया। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद आपको कल रात के एपिसोड में हनुमान जी की एंट्री दिखाई जाएगी बहुत ही शानदार अवतार में, जिसे देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। और आप सबको कैसा लग रहा है हनुमान जी का ये अपकमिंग लुक, कमेंट ज़रूर करें।